बिजली के जोर से कड़कड़ाने और मूसलाधार बारिश के बीच एक बड़े से घर के कमरे में बेन की मां नोरा और ऑफिसर जेम्स बिस्तर पर किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। कुछ देर के गर्म सांसों के आलिंगन के बाद जेम्स के सीने पर सर रखकर नोरा ने भावुक होकर कहा, ओ जेम्स, तुम्हारे बिना मेरा क्या ही होता। कैसी बातें कर रही हो नोरा, हम दोनों का साथ तो किस्मत में लिखा था। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो देने का वादा कर सकते हो। ओ डार्लिंग, जो मांगना है बेझिझक मांग लो। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए। मैं एलेक्स और बेन को एक पिता और खुद के लिए एक पत्नी होने का सौभाग्य चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, हम जल्दी ही शादी करेंगे, सब्र करो, तुम्हें जल्दी ही इस बेचैनी से राहत मिल जाएगी। बेन ये सब दरवाजे की ओर से छुपकर देख रहा था और मन ही मन मुस्कुराते हुए कुछ सोचते हुए चला गया। बेन एक कैथोलिक परिवार में जन्मा आम लड़का है जिसके पिता ने 5 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। बेन बचपन से ही दिल का जरा कमजोर था। अगर कोई उसके आसपास जोर से चिल्लाता तो वो सहम जाता था, यहाँ तक कि उसे माइग्रेन का अटैक भी आ जाता था। मगर बेन की क्लास के 2 लड़के हेनरी और जॉन उसे अक्सर सताने और परेशान करने से पीछे नहीं हटते थे। हेनरी और जॉन अक्सर मौके की तलाश में रहते थे कि किस तरह स्कूल के बाद वो बेन को धप्पा करके डराए और चुपके से उसके कान के पास जाकर उसका नाम चिल्लाए, ताकि उसका डरा हुआ चेहरा देखकर वो दोनों उसका मजाक उड़ा सके। हेलो बेन, सब बढ़िया? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिंसिपल और बड़ों के मना करने पर भी वो दोनों बाज ना आते, लेकिन इस बार बेन ये तय कर चुका था कि वो इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हैलोवीन बस 2 दिन ही दूर था और उसने निश्चय किया था कि इस हैलोवीन पार्टी में एक ऐसा भयानक दिखने वाला अवतार बनकर जाएगा जिससे बच्चों की ही नहीं बल्कि बड़ों तक की रूह कांप जाए। बेन हैलोवीन की शॉपिंग के लिए शहर से कुछ दूर बड़ी दुकान में गया जहां हर तरह के कॉस्ट्यूम्स मिलते थे। दुकान में आधे घंटे तक हर कोने में ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ पसंद नहीं आया तो वो हताश होकर वापस लौटने लगा। मगर इससे पहले कि बेन जाता, एक कोने से उसे कुछ खाने की आवाज सुनाई दी। बेन के बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए थे और उत्सुक होकर वो उस दिशा की ओर चल दिया। उसे पर्दे के उस पार टेबल पर एक मास्क पड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर कुछ पल के लिए बेन भी डर के मारे जम सा गया था। फिर किसी तरह होश संभाल कर उसने खुद से कहा, अब ये हुआ ना हैलोवीन के लिए एक बेहद खूंखार और डरावना अवतार। अगर मैं ही डर गया तो इससे तो हेनरी और जॉन सिर से पांव तक थरथरा जाएंगे। ये कहते ही उसने मास्क की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक आदमी की भारी आवाज सुनकर उसके हाथ रुक से गए। सोचना भी मत, किससे पूछकर तुम यहाँ चले आए? वो तो मैं आवाज, दरअसल मैं ये मास्क खरीदना चाहता हूँ। ये मास्क बिकाऊ नहीं है, इसे छोड़कर कुछ और लेना है तो बताओ। मुझे ये मास्क हर हाल में चाहिए, मेरे पास पूरे $20 है। बात पैसे की नहीं है लड़के, ये मास्क बिकाऊ नहीं है। फिर तुम 20 दो या 20,000, अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर दुकानदार ने बेन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन बेन आज हार मानने के इरादे से नहीं आया था। दूसरे ग्राहक के आते ही जैसे ही दुकानदार का ध्यान बंटा, बेन ने टेबल से मास्क उठाया और बाहर की तरफ भागा और जाते जाते टेबल पर $20 छोड़ गया। माफ करना, मुझे इस मास्क की बहुत सख्त जरूरत है। रुक जाओ लड़के, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। मगर इससे पहले कि दुकानदार उसे रोक पाता, बेन कहीं दूर रफू चक्कर हो चुका था। बेन हैलोवीन की पार्टी के लिए तैयार हो रहा है। उसने काले गाउन के साथ वही खूंखार मास्क पहनकर जाने से पहले खुद को शीशे में निहारते हुए कहा, ये भयानक रूप तो आज किसी की जान ही ले लेगा। बेन की छोटी बहन एलेक्स जो कमरे में आ ही रही थी, बेन को अचानक से देखकर वो चीखने लगी। एलेक्स को इस तरह डरता देख बेन ठहाके लगाते हुए बोला, कितनी डरपोक है रे तू छोटी। ये मैं हूँ बेन। अच्छा सुन, मम्मी पूछे तो बता देना कि मैं डेजी की हैलोवीन पार्टी में जा रहा हूँ, जरा देर से लौटूंगा। इतना कहते ही बेन डेजी के घर की ओर चल दिया। डेजी के घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान था
जहां बेन छुपकर हेनरी और जॉन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर दोनों की राह देखने के बाद जब उसे दोनों के कदमों और बातचीत की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत तैयार हो गया ताकि दोनों को अचानक से डरा सके, और उसने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही किया। आज तो तुम दोनों को मैं अपना भोजन बनाऊंगा। बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखा। डर के मारे दोनों लड़के पीछे हटते हुए गिर गए थे और बेन को खूंखार आदमखोर मानव समझ उससे अपनी जान की भीख मांगने लगे। हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो फिर किस बात से डर रहे हो? बोलो, चुप क्यों हो? हम अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं। आप को इससे पहले कि जॉन अपनी बात पूरी कर पाता, बेन की हंसी छूट पड़ी और वो बेसुध होकर हंसने लगा। अरे गधे के बच्चों, ये मैं हूँ बेन। तुम दोनों गधों को ऐसे डरते हुए देखकर मजा आ गया। कुछ देर पहले जॉन और हेनरी का डर के मारे खून सूख चुका था। दोनों गुस्से में लाल थे कि आखिर जिसे वो अपने अंगूठे तले दबाते आए थे, आज उसी बेन ने उन्हें कुछ देर के लिए ही सही पर घुटनों पर ला दिया था। इसी गुस्से में हेनरी खड़ा हुआ और उसने बेन को जोर से धक्का मारकर दूर गिरा दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें डराए? तुझे अभी सबक सिखाते हैं। बेन एकदम से खड़ा हुआ और उसके इस व्यवहार से ये साफ जाहिर था कि ये वो डर कर सहम जाने वाला बेन नहीं है, बल्कि कोई और ही है। बेन ने हेनरी का गिरेबान पकड़कर अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए उसे देखते ही देखते उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया और खा गया। ये भयानक मंजर देखकर जॉन की रूह कांप गई। उसे दिल का दौरा पड़ गया, पर बेन ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया और घसीटते हुए जॉन को कब्रिस्तान के अंदर ले गया। फिर एक चीख से पूरा आसमान फट पड़ा। डेजी के घर पहुंचते ही जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो एक लड़का जिसने वैम्पायर की ड्रेस पहनी हुई थी बेन को देखकर बुरी तरह से डर गया। उसने कांपते हुए बेन से पूछा कि कौन है वो, जिसके जवाब में बेन बोला, मैं बेन, डेजी की स्कूल का दोस्त हूँ। पर लड़का बेन की किसी भी बात पर यकीन करने को राजी नहीं था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बेन को धक्का देकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। इससे बेन को समझ में आ गया था कि ये मास्क का ही खौफ है जो लोगों को डरा रहा है। इस मास्क ने तो कमाल ही कर दिया। सभी इससे डर रहे हैं, पर मुझे अब इसे उतार देना चाहिए, वरना कोई ना कोई सचमुच भगवान को प्यारा हो जाएगा। खुद से कहते हुए बेन मास्क को खींचकर उतारने की कोशिश करने लगा, पर मास्क नहीं उतरा, बल्कि मास्क की जगह चेहरे की खाल उतरने लगी। बेन ने जब छूकर महसूस किया तो उसका चेहरा और मास्क दोनों एक हो चुके थे। उसे ये समझ आ चुका था कि अगर उसने ये मास्क उतारा तो उसे अपने खूबसूरत चेहरे को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। बेन अभी ये सोच ही रहा था कि पार्टी में आते लोग बेन को देख डर के मारे वापस लौट रहे थे। लोगों का ये बर्ताव देख बेन तुरंत ही सीधा उस दुकानदार के पास पहुंचा जहां से उसने ये मास्क चुराया था। तुम्हारा ये मास्क मेरे चेहरे से चिपक चुका है, इसे हर हाल में उतारो मेरे चेहरे से। ये पहनने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अब ये मास्क ही तुम्हारी पहचान है। भूल जाओ कि तुम कभी एक मामूली सा लड़का हुआ करते थे। अब तुम और वो एक हो चुके हैं। क्या मतलब कि ये मास्क ही मेरी पहचान है? और कौन है वो? जिस मास्क को तुमने पहना है वो मास्क नहीं, प्रोफेसर एच लेक्टर का चेहरा है। प्रोफेसर एच लेक्टर शिकागो की पुलिस एकेडमी में फोरेंसिक एक्सपर्ट थे। पुलिस के साथ काम करने के बावजूद उनका मानना था कि अपराधी कभी नहीं सुधर सकते। पुलिस से अलग रास्ता अपनाते हुए कुछ बेहद खतरनाक मुजरिमों को वो खुद पकड़ते और अपने बेसमेंट के खुफिया कमरे में उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालते। फिर बाद में उन्हीं मुजरिमों को पकाकर बड़े चाव से खाते। पर एक रात जब वो एक अपराधी को मार रहे थे तभी उस अपराधी ने उन पर हमला कर दिया और गैस पर चढ़ गरम तेल के पैन को प्रोफेसर की तरफ फेंक दिया, जिससे प्रोफेसर का आधा चेहरा जलकर सड़े हुए मांस के लोथड़े की तरह लटक गया। उस दिन के बाद प्रोफेसर लेक्टर कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाए। उनका जला चेहरा मानो उन्हें उनकी नाकामयाबी की याद दिलाता था। फिर एक दिन उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि उन्हें जहर दे दें और मरने के बाद उनके इस चेहरे को उनके शरीर से अलग कर संभाल कर रख दें।
मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि प्रोफेसर का लैब असिस्टेंट मैं ही था। और अब कुछ नहीं हो सकता बच्चे, ये मास्क और तुम अब एक हो। ये सुनकर बेन का दिल मानो टूट सा गया था। उसकी आखिरी उम्मीद भी मर चुकी थी। उसका उदास चेहरा देख दुकानदार ने उस पर तरस खाते हुए कहा, चाहते हुए एक बात सुनते जाओ। प्रोफेसर लेक्टर अभी सो रहे हैं, लेकिन उन्हें जागते ही भूख लगेगी, मांस की भूख। उन्हें रोकना मत, वरना अंजाम तुम्हारी सोच से भी परे होगा। बेन मायूसी और बेबसी के साथ अपने घर को चल दिया, पर घर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही उसे अपने घर के बाहर एक एम्बुलेंस और 2 पुलिस वाले दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि ये लोग उसे अरेस्ट करने आए हैं, लेकिन जब उसे असलियत का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो घुटनों के बल बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उसकी बहन एलेक्स और उसकी माँ की लाशें उन्हीं के कमरे में मिली थी। एलेक्स का दम घुटने से और उसकी माँ की नस काटने से मौत हुई थी। बेन ने जब अपनी माँ की लाश को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। मगर कुछ देर बाद उसने गौर किया कि उसकी माँ ने उसका बायां हाथ काटा था, जबकि माँ दाएं हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती थी। और एक रात पहले उसने अपनी माँ को जेम्स के साथ बहुत खुश देखा था। बेन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने अंदर से प्रोफेसर की आवाज सुनाई दी। बेन, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मगर ये वक्त समझने का नहीं, बदला लेने का है। कैसा बदला और किससे? तुम जानते हो मेरा इशारा किस तरफ है। तो बेन, मेरा सवाल तुमसे बहुत सीधा है। क्या तुम बदला लेना चाहते हो या अपनी माँ की मौत का, आत्महत्या का झूठा सच अपना लेना चाहते हो? प्रोफेसर की बात सुन बेन ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा, पर जान से मार पाओगे उसे? उससे भी बुरा। ऑफिसर जेम्स स्ट्रेचर से बंधा हुआ छटपटा रहा है। तभी बेन और प्रोफेसर लेक्टर स्कैल्पेल लिए कमरे में आते हैं। जिसकी नीयत इतनी खराब है, उसका दिल भी काला होगा। मुझे जाने दो, मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ। देखो, मुझे छोड़ दो, तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, कसम से। मुझे तो तुम्हारा काला दिल चाहिए, बताओ दोगे? जेम्स जोर जोर से नहीं नहीं चिल्लाता रहा, मगर प्रोफेसर लेक्टर के हाथ आज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने स्कैल्पेल से जेम्स के सीने में लंबा चीरा लगाया और हाथ डालकर उसकी छाती के अंदर से उसका दिल बाहर निकालकर कच्चा ही खाने लगा। ऑफिसर जेम्स के मरते ही बेन होश में आ गया। उसने अपने सामने जब ऑफिसर जेम्स की उधड़ी हुई लाश देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। वैसे इंसाफ करते वक्त आप उम्र का फर्क तो नहीं देखते ना? तुम बस नाम और ठिकाना बताओ। है मेरी क्लास में 2 बदमाश लड़के, जॉन और। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।